दोस्तों ये कहानी है मेरी खूबसूरत मोहब्बत का भाग 13, जिसका थंबनेल मैंने चेंज कर दिया है। तो आप लोग टाइटल देखकर क्लिक कर सकते हैं। और इसका अगला भाग यानी कि भाग 14 मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया है। तो आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और जिसको भी नहीं मिला है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। आदर्श के जाने के बाद अमृता खुद से ही बोली और वह एकटक उस ओर देखी जा रही थी जिस ओर आदर्श गया था। आदर्श तो कब के जा चुका था, लेकिन अमृता वहीं खड़ी थी। फिर वह बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे साथ आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। मुझे खुद पर, खुद की किस्मत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहती आप पर कोई भी मुसीबत आए। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे और चाहती हूँ आप हमेशा सलामत रहें। इतना प्यार करती हो तुम आदर्श सर से, तो फिर क्यों इतनी तकलीफ़ दे रही हो उन्हें भी और ख़ुद को भी? रितिका अमृता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम जानती हो ऋतु कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे अपनी किस्मत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहीं और सब की तरह मेरी किस्मत ने उन्हें भी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसी बात से खुश हूँ कि वह सही सलामत है और वह हमेशा ऐसे ही ठीक और सलामत रहे। इसलिए मेरा उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। और फिर आदर्श की मॉम भी नहीं चाहती कि मैं इनके पास रहूं। वो चाहती थी कि मैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। मैं माँ बेटे के बीच नहीं आना चाहती, अमृता बोली। पर अभी आदर्श सर के बारे में तो सोचो। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तुम सिर्फ उनकी मॉम की कही हुई बातों को याद रख रही हो। लेकिन उनकी बातों का क्या, जो वह आज भी तुमसे कह रहे हैं? मुझे तो उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार नजर आया। रितिका अमृता से बोली, मैं जानती हूँ ऋतु, आदर्श मुझसे बहुत प्यार करते हैं और यकीन मानो मैं भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी वह मुझसे करते हैं। पर क्या करूँ, डरती हूँ अपनी खुशियों से। डरती हूँ कहीं उन्हें पाकर मुझे लगने लगे कि मुझे ज़माने भर की खुशियाँ मिल गई हैं और मुझे इतना खुश देखकर मेरी किस्मत ने आदि को भी मुझसे दूर कर दिया। फिर कैसे जी पाऊंगी मैं? इससे बेहतर तो यही ना ऋतु कि मैं उनसे दूर ही रहूं। अमृता अपनी आंखों में आंसू लिए रितिका से बोली। पर अभी रितिका आगे कुछ कहती इससे पहले अमृता बीच में ही बोल पड़ी, चलो ऋतु, अब हम घर चलते हैं। मुझे इस बारे में और कुछ बात नहीं करनी। फिर वह दोनों अपने घर की ओर चल देती हैं। आदर्श का घर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आदि की हमारे सामने अमृता खड़ी थी जिसका तुम्हें इतने वक्त से इंतजार था। वह वक्त आ गया आदर्श। तुम्हारी अमृता अब तुम्हारे पास है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अमृता को हो क्या गया है? वह क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? विकास आदर्श की ओर देखते हुए बोला, पता नहीं विकास, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि मेरी अम्मू की आंखों में इतना दर्द क्यों है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी आंखों में प्यार नज़र नहीं आया। बहुत प्यार करती है वह मुझसे, शायद पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि सच्चा प्यार दूर होने से कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ जाता है। लेकिन प्यार के साथ साथ मैंने उसकी आंखों में वह दर्द भी देखा है, सब कुछ खो देने का दर्द। और मैं पता करके रहूँगा कि इन 2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो मेरी अमृता इतने दर्द में है। आदर्श ऊपर आसमान की ओर नजरें गड़ाए बोला, हाँ आदि, हमारी हंसती खेलती रहने वाली अमृता, जिसमें बचपना बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ था, वह कहाँ खो गई? कितनी चुलबुली सी थी ना अमृता। मैं भी उसे ऐसे नहीं देख सकता आदि। जानते हो आदि, मैं अमृता को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ और एक बड़ा भाई होने के नाते मैं भी उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। विकास भी ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, अमृता ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोग मायने रखते हैं, एक आरोही और दूसरी रितिका? और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोग हैं। अम्मू ने रितिका और आरोही के साथ अपनी मम्मा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अम्मू अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती थी। वह उनका नाम ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमृता ने अपनी मम्मा का नाम नहीं लिया? आदर्श विकास की ओर देखते हुए बोला, हाँ यार आदि, मैं भी यही सोच रहा था कि अमृता ने अपनी मम्मा का नाम क्यों नहीं लिया। और उसकी मम्मा है कहाँ? विकास बोला, पता नहीं मेरी अम्मू के साथ क्या क्या हो गया इन 2.5 सालों में। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इतने समय से
अमृता कहाँ थी और वह यहाँ मुंबई में कैसे पहुँची। पर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेरी चुलबुली सी अम्मू इतनी बदल कैसे गई। आदर्श बोला, अभी सो जाओ आदि, अब तो अपनी अम्मू से हम लोग रोज़ मिला करेंगे और तुम टेंशन मत लो, हम साथ में मिलकर पता करेंगे कि हमारी अम्मू की वो प्यारी सी हंसी कहाँ खो गई, वो चुलबुलापन कहाँ खो गया उसका। अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। विकास आदर्श के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम भी सो जाओ जाकर, तुम्हारी बहन को भी तो मनाना है कल। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला। आदर्श को गुड नाइट बोलकर विकास आदर्श के कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। आदर्श अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखा और बोले जा रहा था। फिर वह आगे बोला, उसी समय अमृता का घर। ओए होए मेरी जान, कहाँ खोई हुई हो। लगता है अपने सपनों के राजकुमार के सपने देख रही है। वैसे तुम्हारे सपनों का राजकुमार तो तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम हो कि उसे खुद से दूर जाने को कह रही हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं तो उन्हें कब की हाँ बोल चुकी होती। रितिका अमृता से बोली, तुम ना पागल हो रितु, कुछ भी बोलती हो, जाओ जाकर सो जाओ। अमृता रितिका की ओर देखते हुए बोली, मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या, आज जगराता करने का इरादा है, तुम नहीं सो रही। रितिका अमृता को चिढ़ाने वाले अंदाज से बोली, मैं कुछ भी करूं तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम सो जाओ यहाँ से। अमृता चिढ़ते हुए बोली, मतलब कैसे नहीं, अगर तुम ऐसे रात भर बैठी रही और कहीं इस वजह से तुम बीमार पड़ गई तो मुझे ऐसे बैठ कर कौन खिलाएगा। रितिका अपने दांत दिखाते हुए बोली। अमृता रितिका की बात से और भी ज़्यादा चिढ़ गई और बोली, कितनी मतलबी हो यार तुम्हें मेरी तबीयत खराब हो जाएगी इस बात की चिंता नहीं है, तुम्हें तो काम कौन करेगा इस बात की चिंता है। बड़ी दोस्त बनी फिरती हो मेरी मतलबी। अरे यार अभी मैं तो मजाक कर रही थी और तू है कि नाराज़ हो गई। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहे। चल अभी सो जा और अच्छे से सोच लेना एक बार, क्योंकि इतना प्यार करने वाला जीवन साथी आसानी से नहीं मिलता। आदर्श सर तुझसे प्यार भी करते और शादी भी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी मना मत कर उन्हें और खुद से दूर जाने को मत बोल। मैं जानती हूँ बहुत कुछ हुआ है तेरे साथ, बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं तेरी ज़िंदगी ने तुझे, बहुत कुछ गलत हुआ है तेरे साथ, लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बार गलत हो ही। तू यह सोचना कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। रितिका के शब्दों में अमृता के लिए केयर साफ झलक रही थी। कोई भी बता सकता था कि रितिका को अमृता की कितनी परवाह है। हो भी क्यों ना, अमृता उसकी प्यारी अभी जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड। अभी मैं कुछ नहीं सोचना चाहती ऋतु, और मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रही थी और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। तू जाकर सो जा, मैं भी अभी कुछ देर में सो जाऊँगी, कुछ देर मैं अकेली रहना चाहती हूँ। प्लीज़ ऋतु तू जा ना, बस 10 मिनट के लिए मैं बालकनी में बैठ रही हूँ, फिर अंदर आकर सो जाऊँगी। अमृता रितिका की ओर देखते हुए बोली, ओके अभी जैसा तुम ठीक समझो, गुड नाइट, टेक केयर। यह बोलकर रितिका वहाँ से चली गई और जाकर अपने बेड पर लेट गई। अमृता कुछ देर वहीं बालकनी में बैठी रही। वह एक टक चांद को निहार रही थी। फिर वह खुद से ही बोली, कैसे मैं आदर्श को अपनी ज़िंदगी में आने दूँ। किसी भी रिश्ते को बनाने से डर लगने लगा है अब मुझे। मैं नहीं चाहती आदि किसी खतरे में आए। इतना कुछ हो गया है मेरी ज़िंदगी में, मेरा कोई भी रिश्ता नहीं बचा। मेरे पापा, मेरी दी और मेरी मम्मा, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। मैं नहीं चाहती आदि किसी भी परेशानी में पड़ा। अच्छा यही है कि मैं आदि से दूर रहूं। मुझे आदि को एहसास दिलाना होगा कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती। खुद के लिए अब डर नहीं लगता, अपने प्यार के लिए लगता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आदर्श तुम हमेशा खुश रहो और सलामत रहो। कुछ देर अमृता यूं ही चांद को निहारती रही और फिर उठकर अपने अंदर कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह आदर्श अपने ही धुन में तैयार होते हुए ये गाना गुनगुना जा रहा था। तभी विकास उसके कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है मजनू साहब, आज बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। आप आए तो आया, मुझे याद गली में आज चांद निकला। वैसे सही है, आपको आपका चांद जो नज़र आ गया है, लेकिन आज इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो, और कभी तो इतनी सुबह सुबह ऑफिस के लिए नहीं निकले। फिर वह घड़ी की ओर देखते हुए बोला, या तो तुम्हारी एक्सरसाइज का टाइम है
आज तुमने और कुछ भी नहीं किया, बस उठे और तैयार हो गए। लगता है अमृता से मिलने की बहुत जल्दी है तुम्हें। हाँ तो क्यों नहीं होगी, मुझे अम्मू से मिलने की जल्दी। इतने समय के बाद मैंने उसे देखा है और फिर उसे मनाना भी तो है। मैंने देखा ना, तुमने मेरी अम्मू मुझसे बात भी नहीं कर रही है, लेकिन देख लेना आज तो मैं उसे मनाकर ही रहूँगा। वह मुझसे बात किए बिना ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाएगी। आदर्श मुस्कुराते हुए विकास से बोला, साथ में ऑफिस चलेंगे। आदि तुम अकेले अकेले मत निकल जाना, वैसे भी अभी काका ने नाश्ता नहीं बनाया है तो साथ में चलेंगे, नाश्ता करेंगे। तुम तब तक सस्ते संवरते रहो। विकास आदर्श को चिढ़ाने के मूड में बोला, मैं कहाँ सच संवर रहा हूँ, मैं एक ही गाड़ी नहीं है यहाँ, जो तुम मेरे साथ नहीं आए तो ऑफिस नहीं पहुँचेंगे। दूसरी गाड़ी लेकर आ जाना, मैं नहीं करने वाला इतनी देर तक तुम्हारा वेट। आदर्श भी विकास की बातों से चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बात हुई आदि, हम दोनों एक ही जगह जाने वाले हैं तो साथ में चलते हैं ना। अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी गाड़ी की चाबी छुपा दूंगा। विकास आदर्श की गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, मुझे दो चाबी, मुझे लेट हो रहा है। आदर्श बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना आदि, हम लोग साथ में चल रहे हैं। मैं काका को बोलकर नाश्ता बनवा देता हूँ, जब तक उनका नाश्ता तैयार होगा मैं भी तैयार होकर आ जाऊँगा। विकास बोला, ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करना। आदर्श बोला, जो हुक्म मेरे यहाँ का। विकास बोला, चलो अब जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आदर्श विकास को घूरते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ यार, ऐसे घूर क्यों रहे हो। विकास आदर्श के कमरे से बाहर जाते हुए बोला। विकास के जाने के बाद आदर्श के सामने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारते हुए बोला। अमृता स्कूटी के बैक सीट पर बैठी सोच रही थी कैसे वह आदि को एहसास दिलाएगी कि वह अब उससे मोहब्बत नहीं करती और आदि को भी उसे भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इन सब बातों को सोचते सोचते कब वह ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। अभी आज उतरना नहीं तुझे स्कूटी से, इसी पर बैठे रहने का इरादा है क्या। रितिका अमृता से बोली, मैं क्यों इस पर बैठी रहूँगी, बहुत काम है मेरे पास, तेरी तरह खाली नहीं बैठी रहती हूँ मैं, समझी। अमृता स्कूटी से उतरते हुए रितिका से बोली, हाँ मतलब तुम्हें लगता है कि मैं खाली बैठी रहती हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। रितिका अमृता से बोली, हाँ तो क्या तुम समझ गई ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, चलो अब जल्दी, लेट हो रही हो तुम। अमृता रितिका से बोली, हाँ चलो बोलकर रितिका अमृता के पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चली गई। उधर आदर्श अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। आज भी ऋत्विक और आदर्श मिलने वाले थे। आदर्श ने ऋत्विक से बोला था कि आज वह उसके ऑफिस आएगा और साथ में मिलकर वह लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। आदर्श और ऋत्विक साथ में मिलकर कई और नई कंपनीज खोलना चाहते थे। दोनों ही साथ में मिलकर अपने अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते थे। साथ ही इन दोनों ने फैसला किया था कि उन्हें बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ % वह लोग चैरिटेबल ट्रस्ट को देंगे। अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ आदर्श और ऋत्विक दोनों ही अच्छे इंसान भी थे। मिस शर्मा, अभी कुछ देर में मिस्टर खन्ना के साथ मेरी मीटिंग है यहाँ ऑफिस में, अगर आप साथ रहेंगी तो अच्छा रहेगा। ऋत्विक अमृता से बोला। ओके सर बोलकर अमृता अपने काम में लग गई। फिर वह मन ही मन सोचने लगी, क्या दुविधा है, मैं चाहती हूँ आप मुझसे दूर रहें, लेकिन ये किस्मत ना जाने क्यों हमें साथ ला रही है। कुछ देर बाद आदर्श और विकास ऋत्विक के ऑफिस पहुंच गए। कुछ देर उनकी मीटिंग चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ऋत्विक आदर्श से बोला, थैंक यू मिस्टर खन्ना, मुझे लगता है हम अच्छे बिजनेस पार्टनर बनेंगे, हम लोगों के विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। यस मिस्टर व्यास, आदर्श बोला और मीटिंग रूम से बाहर निकल कर गया। जाते जाते वह अमृता से बोला, मिस शर्मा चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अमृता ने एक नज़र ऋत्विक को देखा, फिर वह भी बाहर निकल गए। ऋत्विक भी अपने केबिन में चला गया। बाहर स्टाफ की लड़कियां अपना काम छोड़कर आदर्श को देखने लगी। एक लड़की बोली, कितने हैंडसम और क्यूट है मिस्टर खन्ना। दूसरी लड़की बोली, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता, बॉस जो है हमारे। सभी को आदर्श की ओर देखता देखकर अमृता चिढ़ गई और बोली, तुम लोग काम करो अपना। अमृता की बात सुनकर सभी अपने अपने काम में लग गए। आदर्श और अमृता आगे निकल गए और लिफ्ट के पास पहुंच गए। विकास उन दोनों को अकेला छोड़कर पहले ही पहुंच जा चुका था और गाड़ी के पास खड़ा होकर आदर्श का इंतजार कर रहा था। आदर्श, आपको क्या बात करनी है मुझसे, प्लीज़ जल्दी बताइए, मुझे काम है। अमृता आदर्श से बोली। जिस वक्त आदर्श लिफ्ट में जाने वाला था
काम है आपको मिस शर्मा तो जाइए कीजिए, मैंने कौन सा आपको रोका। आदर्श अमृता की ओर पलटते हुए बोला। नहीं, आपने बोला था ना कि आपको बात करनी है, अमृता आदर्श की आंखों में देखते हुए बोली। आदर्श की आंखों में देखते ही कुछ पल के लिए वह खो सी गई थी। फिर उसने खुद को संभाल और दूसरी ओर देखने लगी। नजरें क्यों चुरा रही हैं आप मिस शर्मा? डर लग रहा है आपको? कहीं आप मेरी आंखों में देख कर खो न जाएं, कहीं आपका इरादा ना बदल जाए, कहीं आप यहीं इसी वक्त मुझे गले से ना लगा लें। खुद पर और खुद के फैसले पर भरोसा नहीं है क्या आपको? आदर्श अमृता की आंखों में देखते हुए बोला। अमृता अभी भी इधर उधर देख रही थी। मुझे है भरोसा खुद पर और भी, खुद के फैसले पर भी, और इरादा तो मेरा पक्का है। एक बात आप भी समझ लीजिए कि मैं अब आपसे प्यार नहीं करती। अब मेरी ज़िंदगी में आपकी कोई जगह नहीं। सो प्लीज़ आप भी अब आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। अमृता आदर्श से नज़रें चुराते हुए बोली, क्योंकि अगर वह आदर्श की आंखों में देख लेती तो आदर्श उसकी नम आंखें देख लेता। अमृता यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आदर्श ने अमृता का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने करीब लाते हुए बोला, अम्मू एक बार यही बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दो। कसम से अम्मू अगली बार तुम्हारी तरफ देखूंगा तक नहीं। हाँ, लेकिन एक बात समझ लो, मेरी मोहब्बत तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगी। आदर्श की इतनी करीबी अमृता को बेचैन करने लगी। उसे लगने लगा था कि वह रो पड़ेगी। आदर्श की बाहों में जाकर वह अपना सारा दर्द आदर्श को बता देगी और उसकी बाहों में जाकर सुकून पालेगी। लेकिन अगले ही पल आदर्श ने अमृता को खुद से दूर कर दिया। प्यार करता हूँ जान, तुमसे किसी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम खुद मुझे बताओगी कि ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझे खुद से दूर जाने को बोल रही हो। आदर्श बड़े ही प्यार से अमृता को देखते हुए बोला। आदर्श, मैं आपसे ऑफिस के बाद मिलती हूँ। अमृता भी आदर्श की ओर देखते हुए बोली। ओके, 5:30 बजे में मिलो मुझे अपने ऑफिस के बाहर, अभी मुझे भी थोड़ा काम है। आदर्श बोला। ओके, मैं 5:30 बजे में आपको ऑफिस के बाहर खड़ी मिलूंगी, अमृता बोली और फिर वह वहाँ से चली गई। आदर्श अमृता को जाते हुए देखता रहा और फिर वह भी चला गया। इस बीच विकास रितिका से मिला था। इस बार वह लड़ने के लिए नहीं बल्कि आदर्श और अमृता के लिए मिले थे। ऑफिस से निकलते हुए विकास ने रितिका से पार्किंग एरिया में मिलने को बोला था। पहले तो रितिका ने मना कर दिया, यह कहकर कि वह उससे नहीं मिलना चाहती, उसका अभी लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। लेकिन जब विकास ने बोला कि वह अमृता के बारे में उससे कुछ बात करना चाहता है तो रितिका उससे मिलने के लिए मान गई। क्या बात करनी है आपको मेरी अभी के बारे में? और आप तो उससे अभी मिले हैं, तो फिर क्या बात करना चाहते हैं? रितिका एकदम साफ शब्दों में बोली। अभी से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ मैं अमृता को, अपनी बहन की तरह मानता हूँ मैं उसे। विकास जो अब तक रितिका की ओर पीठ करके खड़ा हुआ था, रितिका की ओर पलटते हुए बोला, कैसे जानते हैं आप अभी को? यह बोलते बोलते रितिका अचानक से रुक गई। फिर वह आगे बोली, हाँ अच्छा, मैं समझ गई, आप आदर्श सर के बेस्ट फ्रेंड विकास मल्होत्रा हैं ना? अभी ने बताया था आपके बारे में भी। बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि अमृता अभी कैसे बन गई। तुम कुछ तो जानती होगी ना अमृता की पिछली ज़िंदगी के बारे में, कि इन 2.5 सालों में ऐसा क्या हुआ था कि अमृता नहीं चाहते कि आदर्श उसकी ज़िंदगी में वापस आए। और उसकी आंखों में वो दर्द, कितना दर्द भरा है अम्मू की आंखों में, मुझसे देखा नहीं जाता उसका वो दर्द। वह इनकार कर रही थी कि वह आदर्श से प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में आदि के लिए प्यार भी साफ साफ नज़र आता है। बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था अमृता के साथ। प्लीज़ तुम जो भी जानती हो मुझे बता दो। विकास रितिका से बोला। हाँ मैं जानती हूँ अभी के साथ क्या हुआ था। उसने बताया था मुझे। पहले तो वह नहीं बताना चाहती थी कि वह उन लम्हों को याद ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर एक दिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल। अगर आप कल मुझसे मिल सकते हैं तो हम इस बारे में कल बात करेंगे। वैसे भी कल संडे है तो मुझे लगता है हम मिल सकते हैं। रितिका विकास से बोली। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? विकास बोला। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं यहाँ पर बॉस नहीं हूँ कि जब मन किया आ जाऊँ, जब मन किया चली जाऊँ, और शाम को भी मुझे समय नहीं है। तो क्या हम कल मिल सकते हैं? रितिका विकास से बोली। ठीक है, लेकिन कहाँ और कितने बजे मिलना है? विकास बोला। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगी, रितिका बोली। फिर वह वहाँ से अंदर चली आई। अब आदर्श भी पार्किंग एरिया में आ चुका था। विकास और आदर्श दोनों ही ऋत्विक के ऑफिस से अपनी ऑफिस की ओर चल दिए। शाम के 5:30 बजे, ठीक शाम के 5:30 बजे में आदर्श अमृता के ऑफिस के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा था।
कुछ ही मिनटों में अमृता भी वहाँ आ गई। आदर्श ने उसे गाड़ी में बैठने को बोला और गाड़ी दौड़ा दी मुंबई की सड़कों में। गाड़ी में दोनों ही एकदम खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद आदर्श अमृता को लेकर समुद्र के किनारे चला गया और समुद्रों की लहरों की ओर देखते हुए बोला, जानती हो मो, अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया था और पता नहीं मैं क्या सोच रहा था कि एक दिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम और ये लहरें, और आज सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम साथ हैं, एक साथ यहाँ आए हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे बीच ये दूरी कैसी है। तुम क्यों नहीं अपने दिल की बात मुझे बताती? मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में वो दर्द, महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे हर दर्द को। प्लीज़ अम्मू, ऐसा क्या हुआ था इन 2.5 सालों में जो तुम आज अपने आदि को खुद से दूर जाने को बोल रही हो? क्यों कर रही हो तुम अम्मू ये? बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा। मैं अब तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा अम्मू। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अमृता आदर्श की बातें चुपचाप सुने जा रही थी। कुछ तो बोलो अम्मू, यूँ खामोश मत रहो, तुम्हारी ये खामोशी चुभती है मुझे। आदर्श अमृता को खामोश देखकर बोला, आप कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं करती मैं अब आपसे प्यार, बदल गया सब कुछ अब। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप? अमृता बड़े ही रूखे अंदाज में बोली। आदर्श ने अमृता का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को चूम लिया। फिर वह बोला, प्लीज़ अम्मू बताओ ना क्या हुआ? क्यों वापस नहीं आई मेरे पास? क्या तुम्हें मुझ पर, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? फिर आदर्श ने अमृता के दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और उसके माथे को चूम लिया। इस वक्त आदर्श अमृता के बेहद ही करीब था। अमृता को आदर्श की करीबी सुकून दे रही थी। उसे आदर्श का करीब आना अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने आदर्श को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। आदर्श समझ नहीं पा रहा था कि अमृता ने ऐसा क्यों किया, और वह हैरानी से अमृता की ओर देखने लगा। क्या क्या देख रहे हैं ऐसे? कितनी बार कह चुकी हूँ मैं आपसे प्यार नहीं करती। अब आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, समझे आप, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप देखते रहिए इन समुद्रों की लहरों को, अमृता आदर्श से बोली। लेकिन इस वक्त वह दूसरी ओर देख रही थी। आदर्श कुछ नहीं बोला, बस उसे देखने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस कहानी का जो भी भाग आप लोगों से छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।